हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में। आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का रूप बदलना, यानी कि रूपांतरण करना। चेंज इन द पोजीशन, साइज या एंगल। चेंज इन पोजीशन यानी किसी पोजीशन में क्या करना, बदलाव करना, साइज बदलना और साथ ही साथ एंगल बदलना। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है होता है किसी भी चीज़ की का रूप बदलना, यानी किसी भी चीज़ में बदलाव लाना। बदलाव कैसे ला सकते हैं? या तो थोड़ा साइज पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, या एंगल चेंज कर सकते हैं। इन 2D ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग द शेप, पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन। यानी कि इन 2D ग्राफिक्स में बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग द शेप शेप बदल सकते हैं हम लोग, साइज बदल सकते हैं, पोजीशन, ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं। अगर ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग समझे तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है द एंगुलर पोजीशन या एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन स्पेस, यानी कि स्पेस में रहते हुए हम किसी का अगर इन ज्योमेट्री में ओरिएंटेशन का मतलब होता है एंगुलर पोजीशन, एटीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन। अपने स्पेस में रह के हम क्या किसी की क्या कर सकते हैं, एंगल में बदलाव कर सकते हैं। अगर इसका इमेज देखा जाए ओरिएंटेशन का मतलब, तो ओरिएंटेशन मतलब कोई बदलाव, ठीक है ना। एंगल से स्पेस में हम लोग बदलाव करते हैं, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अपने सेम पोजीशन पर। Here are some detail एक्सप्लेन। देखो, एंगुलर पोजीशन, ओरिएंटेशन ऑफन डिस्क्राइब एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी एंगल में बदलाव ला सकते हैं। ओके। चेंज इन द पोजीशन, साइज या ओरिएंटेशन मतलब वही एंगल से बदलाव। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में, पोजीशन में, साइज में, एंगल में बदलाव बदलाव लाते हैं 2D प्लेन में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। की टर्म टू मस्ट नो फर्स्ट, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अहेड। पहले है, देखो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानना चाहिए बिफोर गोइंग अहेड। पहला आता है ऑब्जेक्ट, अ शेप लाइक अ पॉइंट, लाइन, स्क्वायर, ट्रायंगल। कोई भी शेप हो सकता है, ये लाइन, पॉइंट, स्क्वायर, ट्रायंगल, जितना भी ये सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एंड वाई प्लेन। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, पोजीशन जो है एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है हमारे एक्स 2D प्लेन में, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, चेंजिंग द पोजीशन या शेप, साइज या डायरेक्शन में बदलाव लाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मैट्रिक्स तो आप सब जानते हैं। टेबल नंबर यूज टू कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन, एक टेबल नंबर जो ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स वही मैथ्स वाला ही है। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्सट्रैक्ट कोऑर्डिनेट एडेड इतना टू हेल्प विद द मैट्रिक्स ऑपरेशन। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट जो हम लोग जो ऐड करते हैं एक्स वाई प्लस वन टू हेल्प, जो हमें मैट्रिक ऑपरेशन का काम करने आता है, काम करने में मदद करता है। पाइवट पॉइंट होता है पॉइंट अराउंड विच रोटेशन या स्केलिंग हैपन, वो पॉइंट जिसके जिसके चारों ओर जो है रोटेशन हम या स्केलिंग होता है, उसी को हम लोग पाइवट पॉइंट कहते हैं। मेन 2D ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेन जो है 2D ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला होता है ट्रांसलेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करना, यानी पोजीशन चेंज करना। स्केलिंग यानी आकार बदलना। रोटेशन यानी घुमाना। रिफ्लेक्शन यानी कि वही इमेज बनाना। शेयरिंग मतलब तिरछा करना। ये टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है समझते हैं। मूविंग द ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। ट्रांसलेशन मीन्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बिना इसका शेप और साइज चेंज किए, विदाउट चेंजिंग इट्स, बिना शेप और साइज किए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना ट्रांसलेशन क्या कहता है। अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट यहाँ बस हम देख रहे हैं, इफ अ पॉइंट इज एट
एक्स एंड वाई। पॉइंट करने का मतलब वही ऑब्जेक्ट जो है अगर एक्स और वाई पर है, ठीक है ना, एंड यू वांट टू मूव इट बाय टी एक्स इन एक्स, और टी एक्स में हम एक्स डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और टी वाई जो है हम वाई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो न्यू पॉइंट जो हमारा बनेगा एक्स डैक्स वाई डैश, तो एक्स में प्लस टी एक्स कर देंगे, वाई में प्लस टी वाई कर देंगे। अगर मान लीजिए कि पॉइंट जो पहला था हमारा वो एक्स का पोजीशन हमारा 2 था, वाई का पोजीशन हमारा 3 था, तो टी एक्स हम लोग 4 बदलाव लाना चाहते हैं 4 में, और वाई में हम 5 टी वाई बदलाव लाना चाहते हैं जो कि 5 है। तो इसको न्यू पॉइंट हमारा दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 5 1 6 हो जाएगा, और ये 5 3 8 यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है न्यू पॉइंट जो है जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। मैट्रिक्स फॉर्म की बात किया जाए तो पहले एक्स डेक्स वाई डेक्स और 1, ठीक है, ये हमारा ये लिखाएगा। उसके बाद 10 टी एक्स 01 टी वाई 001, ये हमारा उसका डॉट एक्स वाई 1, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। जहाँ पर ट्रांसलेशन के एग्जांपल को समझते हैं, सबसे पहले ध्यान रखते हैं एग्जांपल ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग जो यू आर गिवन पॉइंट, हम लोग जो है गिवन पॉइंट है, पॉइंट हमारा 2 3 है, और ट्रांसलेशन यानी कि वैल्यू हम जो बदलाव लाना ट्रांसलेशन वैल्यू जो हमारा है एक्स में हम लोग 4 बदलाव लाना चाहते हैं और वाई में हम लोग 5 बदलाव लाना चाहते हैं। तो व्हेन यू ट्रांसलेट अ पॉइंट इट मीन्स यू आर शिफ्टिंग इट इन अ स्पेस। जब आप लोग ट्रांसलेट पॉइंट करना चाह रहे हैं यानी कि आप जो है स्पेस में क्या करना है बदलाव करना चाह रहे हैं, न्यू जो हमारा हुआ x2 प्लस 4 इक्वल टू 6, न्यू y इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। समझ में आया? When you translate a point, it means you are shifting it in space. When you translate a point, ट्रांसलेट पॉइंट करने का मतलब आप जो है इस पॉइंट को स्पेस में क्या करना है, उस पोजीशन में बदलाव लाना चाहते हैं। इट मीन्स यू आर शिफ्टिंग इट इन स्पेस, इसका मतलब कि आप जो है स्पेस में उसको क्या करना है, सिर्फ स्पेस करने का मतलब 2D स्पेस में। सो क्या करेंगे आप लोग एक्स में बदलाव लाने के लिए हम 4 यहाँ जोड़ेंगे और वाई में बदलाने के लिए 3 हम जोड़ेंगे, तो हमारा न्यू पॉइंट जो हमारा बनेगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको हम यानी कि ट्रांसलेशन होने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है 6 इस पॉइंट पर दिखाई देगा। मैट्रिक्स फॉर्म की बात किया जाए तो व्हेन वी राइट ट्रांसलेशन यूजिंग मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, हम ऊपर देख चुके हैं। इट इज जस्ट अ वे टू राइट अ ट्रांसलेशन, इट इज जस्ट अ वे, ये सिर्फ एक तरीका है जो हम ट्रांसलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये फार्मूला है। और लेट्स प्लग द वैल्यू फ्रॉम योर एग्जांपल, उसके बाद अपने वैल्यूज जो है उसको प्लग यानी कि मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं, प्लग मतलब प्लट, ठीक है ना। वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। प्लगिंग कहने का मतलब कि वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स टेक्स एंड जो वैल्यू था हमने पुट किया 2 3, ऐसा हमारा फार्मूला था, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है, लास्ट रो ऑलवेज गिव 1, हमें लास्ट रो जिसमें हमेशा 1 रहता है, सो यू अगेन राइट 6 8 यानी कि हमारा न्यू पॉइंट है वो सेम पॉइंट जो आप देख रहे हैं 6 पॉइंट न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। टर्म टी एक्स का द हाउ मच टू मूव, टी एक्स जो हमारा टर्म है कि हाउ मच मूव इन एक्स डायरेक्शन, कितना मूव हमने किया एक्स डायरेक्शन में। टी वाई दिखा रहा है हाउ मच टू मूव इन, टी वाई दिखा रहा है कि कितना हमने वाई डायरेक्शन में मूव किया है। मैट्रिक्स दिखा रहा है अ वे टू रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है दिखा रहा है कि वे टू रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन इन द मैथमेटिक फॉर्म, मतलब ट्रांसलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म भी कहलाता है। उसके बाद स्केलिंग का मतलब होता है रीसाइजिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज में किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में बदलाव लाना। स्केलिंग स्केलिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्केलिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीज करना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। इफ द पॉइंट इज एक्स एंड वाई, अगर हमारा पॉइंट एक्स एंड वाई है एंड वन टू स्केल इट बाय, हम लोग बढ़ाना चाहते हैं साइज को एक्स में और एस वाई में, तो कुछ इस तरीके से इंटू करेंगे एक्स 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 इंटू एक्स 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 वाई वाई इंटू एस वाई। मान लीजिए हमारा पॉइंट जो है 2 3 है और एस में 2 बदलाव लाना चाहते हैं और
एस वाई हमारा 3 बदलाव करना चाहते हैं, तो न्यू पॉइंट हमको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा जो कि 49 रहेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम लोग इसके फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए एक्स एस वाई, ठीक है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 49 आपका आंसर जो है वो मिल ही जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे स्केलिंग का। जैसे पॉइंट हमारा 2 3 था, उसमें बदलाव हम लाना, स्केलिंग फैक्टर जो हमने चुना है 2y, और x के लिए 2 और sy के लिए 3 चुना है हमने। स्केलिंग मीनिंग का मतलब होता है हमारे ऑब्जेक्ट में रिसाइजिंग, ऑब्जेक्ट में बदलाव लाना। यूज ऑफ मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट्स, किसमें क्या हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर है 4 और 9 आया है। न्यू पॉइंट हमारा जो है 49 यहाँ पे। स्केलिंग ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखना यहाँ पे एस एक्स और एस वाई यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। और इसके आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी प्लग करेंगे। 0.23 एस का पॉइंट इतना हमारा है, उसके सबको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट रो हमेशा 1 इट स्टेज द सेम, रिजल्ट 49 आया है, ठीक है। एक्स एस एक्स का मतलब स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन, मतलब वाइड में कितना बदलाव लाने वाले। एस वाई में स्केलिंग इन वाई डायरेक्शन, मतलब हाइट में कितना बदलाव लाने वाले। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हाउ मच स्ट्रेच या श्रिंक, कितना सिकुड़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है आंसर है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशन। रोटेशन मीन्स का यानी टर्निंग द ऑब्जेक्ट अराउंड द ओरिजिन या पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने ही पोजीशन पर रखकर हम उसके ओरिजिन से या अपने पॉइंट से हम लोग जब हम रोटेट करते हैं उसको हम रोटेशन कहते हैं। रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट, रोटेशन का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट करना यानी घुमाना। रोटेशन का मतलब, रोटेशन मीन्स टर्निंग द ऑब्जेक्ट। रोटेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को टर्न करना अराउंड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से टर्न कर सकते हैं या कोई पॉइंट है उसके उसके चारों ओर भी क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए लेट एंगल थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉलेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। एक्स टैक्स वाई टैक्स में इसका फॉर्मूला देखिए, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा निकालने का एक्स डायरेक्शन में। वाई का है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मान लीजिए इफ द पॉइंट 1 0 है और रोटेट कर रहे हैं हम लोग 90 पर रोटेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स 90 माइनस साइन 90, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। और वाई साइन प्लस एक्स कॉस 90 इक्वल टू 1, तो 0 1, ठीक है। तो 0 1 हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। मैट्रिक्स फॉर्म में भी चेंज किया, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में देखो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को अगर ब्रेक डाउन करें, कुछ इस तरीके से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, देखिए ये फॉर्मूलाज हमारा हो गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट हमारा 1 0 है और रोटेशन हम लोग 90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। प्लगिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूशन एक्स का वैल्यू हमारा 1 है, वाई का हमारा वैल्यू 0 है और थीटा का वैल्यू 90 है। कॉस 90 और साइन 90 दोनों का वैल्यू 1 होता है। अब पॉइंट को पुटिंग करते हैं तो एक आंसर में 0 आता है, दूसरा का आंसर हमारा 1 आता है। न्यू पॉइंट हमारा जो बना वो भी 0 1 है। मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा जो आंसर होगा वो 0 1 ही आएगा, लास्ट रो में हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। फाइनल आंसर 0 1 है हमारा, ठीक है। तो इसको पांचवा जो हमारा है SHEARIN, शेयरिंग, यानी कि टिल्टिंग द ऑब्जेक्ट, यानी अब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तिरछा करते हैं। शेयरिंग मीन्स पुशिंग द शेप इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मेक इट सैलेंट, यानी कि तिरछा हम लोग करते हैं। जैसे फर्स्ट देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को तिरछा करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, शेयरिंग मीन्स पुशिंग द शेप इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, मेकिंग इट साइलेंट, एक्स या वाई डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में, ताकि वो क्या हो, साइलेंट हो जाए। यहाँ पे एक तरह गौर देना, या बोला है, एक्स में बदलाव लाएंगे या वाई में, ठीक है। फॉर्मूलाज की बात करें, एक्स में शेयर करना चाहते हैं, एक्स टैक्स निकालेंगे, एक्स प्लस एस एच इंटू वाई, वाई डैश वाई, एक्स डैक्स एक्स इक्वल टू एक्स, वाई डैश एक्स प्लस एस आई एस एच वाई प्लस, ठीक है।